आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। आज हम देखेंगे मेरे प्रियो योना की प्रार्थना के विषय में कि योना जो है कैसे समय में प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्रियो, किस विपत्ति में, किस संकट में, किस पीड़ा में और किस रीति से वो प्रार्थना कर रहा था। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु में है, चाहे प्रभु के सेवक हो या विश्वासी हो, परमेश्वर सभी को एक ही समान वो प्रार्थनाओं में देखना चाहता है और उस प्रार्थना में पश्चाताप, पाप की अंगीकार। योना जो है मेरे प्रियो ऐसे मृत्यु की दशा में फंसा हुआ था जहां पर अगर वो चिल्लाता भी तो भी उसकी आवाज मनुष्य तक नहीं पहुंचती थी। वो ऐसे मृत्यु के मुंह में था कि जहां पर जो है अगर वो चिल्लाता था तो भी उसकी आवाज जो है मनुष्य के पास नहीं पहुंचती थी। ऐसे समय में मेरे प्रियो वो समझ गया कि मेरा सुनने वाला एक ही है, उसका नाम यीशु है, उसका नाम परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आज मनुष्य का जो स्वभाव है मेरे प्रियो, जब विपत्ति, जब कष्ट में पड़ता है तो सबसे पहले मनुष्य की ओर वो ध्यान देता है कि मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा सपोर्ट करेगा, मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा मेरे प्रियो। लेकिन समय आने पर मेरे प्रियो मनुष्य की युक्ति भी फेल हो जाती है। लेकिन ऐसे समय में योना जो है, जब वो जो है मृत्यु के मुंह में था और जहां से उसने पुकारा वहां जो है वहां से मनुष्य तक आवाज नहीं पहुंचती थी मेरे प्रियो। लेकिन उसने क्या किया, उसने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। और जब मेरे प्रियो जब हम देखते हैं तो जो योना ने जब परमेश्वर को पुकारा तो मेरे प्रियो उसमें पश्चाताप था। उसने पापों में उसमें जो है पापों का अंगीकार था। उसमें जो है पापों की क्षमा मांगी। क्यों? क्योंकि योना जो है परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा था, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जा रहा था, परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध जा रहा था, परमेश्वर की बुलाहट के विरुद्ध जा रहा था। हालेलुया। अगर आज आप इस तरह से है तो मेरे प्रियो तो अपने आप पे झांके, अपने आप को जांचे। क्योंकि बाइबल कहता है दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय में उसके 5 और 6 वचन में लिखा गया, अपने विश्वास को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। आज योना जो है मेरे प्रियो जब पुकार रहा था तो उसमें पश्चाताप थी, पापों की क्षमा थी, उसमें पापों का अंगीकार था। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया मेरे प्रियो और उसको गहरे गड्ढे से अर्थात जो है मृत्यु के मुंह से बचाया, जिस जगह से मनुष्य तक आवाज नहीं पहुंचती थी। याद रखे, जब आप घोर विपत्ति और कष्ट में है तो योना की तरह आ जाइए मेरे प्रियो, घुटने पे आ जाइए और अंगीकार कीजिए अपने पापों को, पश्चाताप कीजिए अपने पापों को, माफी मांगो। किस जगह पे आपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए हैं, किस जगह परमेश्वर के वचनों को विरुद्ध आप गए हैं, किस जगह आप परमेश्वर के नियमों के खिलाफ गए हैं, उसकी बुलाहट के खिलाफ गए मेरे प्रियो। याद करें और घुटने पे आके परमेश्वर के सामने जो है सबसे पहले अपने पाप का अंगीकार करें, पश्चाताप करें। क्योंकि यीशु मसीह ने एक कहानी बताया थी, जब बाइबल में देखेंगे कि 2 व्यक्ति जो है परमेश्वर के भवन में गए भेंट लेकर। एक व्यक्ति जो है अपनी छाती पीट कर क्या बोला, हे परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। छाती पीट के बोला मैं पापी हूं, मैंने पाप किए हैं और मेरे भेंट को ग्रहण कर। और दूसरा व्यक्ति क्या बोला, हे परमेश्वर देख मैं इस व्यक्ति के समान मैं पापी नहीं हूं और मेरे भेंट को ग्रहण कर। यीशु मसीह ने क्या कहा, जिस व्यक्ति ने क्षमा नहीं मांगा, अंगीकार नहीं किया, उसके पाप नहीं,
उसके पाप क्षमा हुए जिन्होंने अपनी छाती पीट के बोला कि परमेश्वर मैं पापी हूं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज हम सब प्रार्थना तो कर रहे हैं, आप लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें पश्चाताप कहां गया? जो आप परमेश्वर के विरुद्ध गए, उसके वचनों के विरुद्ध गए, उसकी माफी कहां गई? उसमें आप उसमें पाप का अंगीकार कहां गए? परमेश्वर आज जो है ऐसी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है मेरे प्रियो, क्योंकि जिस तरह से योना 2 अध्याय उसके 2 वचन में जब आप देखते हैं क्या लिखा गया, मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। योना बता रहा है, जब मैं संकट में था, मृत्यु के दशा में था, उस पीड़ा में था, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी आवाज मनुष्य तक नहीं जा रही है, मुझे मनुष्य नहीं बचा सकता, क्योंकि मनुष्य में इतनी सामर्थ नहीं है कि योना जहां फंसा था वहां से उसको निकाल ले। मेरे प्रियो, अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसी विपत्ति, आप ऐसे कष्ट, ऐसे संकट में आप पड़े हैं जहां पर आपको लग रहा है कि मनुष्य मुझे नहीं बचा सकता, तो आ जाओ घुटने पर, टेको घुटने, परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करो और पश्चाताप करो। उसकी बुलाहट के प्रति जो आपने अपराध किए, पाप किए हैं, उसके नियमों, उसके वचनों के प्रति घुटने टेक के सारी बातों को अंगीकार करो, क्षमा मांगो मेरे प्रियो। और बाइबल कहता है योना ने क्या कहा, मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। जब योना का सुन सकता है मेरे प्रियो, तो वही परमेश्वर आज भी है, आपकी भी प्रार्थना को सुन सकता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जो है आपके लिए प्रतिदिन जो है निवेदन करता है, प्रार्थना करता है पिता के सामने। हालेलुया मेरे प्रियो। और आगे बाइबल कहता है, अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा। हालेलुया। योना आगे लिख रहा है कि अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया मेरे प्रियो, ये वो परमेश्वर है। इसलिए दाऊद क्या बोलता है भजन संहिता 139 अध्याय में कि हे परमेश्वर, मैं अपना बिछौना अधोलोक में या आकाश में या जहां भी बिछाऊं या जहां भी छुपूं, लेकिन तो भी तेरी आंखें मुझे ढूंढ लेगी, मुझे देख लेगी। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर बस आपकी प्रार्थना में पश्चाताप देखना चाहता है कि आपकी प्रार्थना में पश्चाताप है कि नहीं। मेरे प्रियो, उस आंसू को देखना चाह रहा है जिसमें पश्चाताप है, जिसमें पाप का अंगीकार है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में जब आगे देखते हैं यशायाह की पुस्तक में क्या लिखा गया, उसके 29 अध्याय और उसके 13 वचन में क्या लिखा गया कि प्रभु ने कहा, देख लीजिए, कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। हालेलुया। आज जो मसीही लोगों की कंडीशन यही है, सेवक हो या विश्वासी हो, यही है कि हम सिर्फ जो है मनुष्य की बातों को सुनकर हम भय मानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जिसने परमेश्वर के वचन के द्वारा भय माना मेरे प्रियो, उसके जीवन में प्रभु योना के समान काम करता है मेरे प्रियो। क्योंकि योना ने क्या किया, ऐसे संकट में उसने क्या किया, वो समझ गया कि इस जगह से मुझे एक ही निकालने वाला है, वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है, क्योंकि उसी में वो सामर्थ है। लेकिन आज यहाँ पर यशायाह के द्वारा जो कह रहा है कि वो लोग मेरे पास आते हैं लेकिन उनका मन मुझसे दूर रहता है, आज बहुत से लोगों से परमेश्वर वही कह रहा है, आप प्रार्थना तो करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आपका मन जो है अभी तक शुद्ध नहीं हुआ। इसलिए आइए प्रभु के यीशु से अपने मन को शुद्ध कर लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने मन को शुद्ध कर लीजिए, ताकि परमेश्वर योना के समान जब आप चिल्लाए
तो प्रभु आपका उत्तर दे। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि एक एक प्रार्थनाओं को आपके जीवन में जो है वो ला के रखना चाहता है, उसका उत्तर आपके पास ला के रखना चाहता है। एक एक प्रार्थनाओं को जो है उसका उत्तर देना चाहता है और उस आशीषों को उंडेलना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, ये प्रभु ने कहा कि मेरे पास बैठते तो हैं, मुझसे प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनका मन जो है मुझसे बहुत दूर है। इसलिए भजन संहिता उसके 42 अध्याय में क्या लिखा गया, पहला वचन और उसके दूसरा वचन में, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है। हालेलुया। आज हमारा जीवन में ऐसा होना चाहिए मेरे प्रियो। हरिणी जो है, एक जानवर जो है, वो पानी के लिए क्या करती है मेरे प्रियो, वो जल के लिए हाँफती है, ढूंढती है। और बाइबल कहता है वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूं। हालेलुया। आपके अंदर यही प्यास होना चाहिए मेरे प्रियो। जिस तरह से भजन संहिता की पुस्तक में भजनकार लिख रहा है मेरे प्रियो, कि आपके अंदर जो है यही प्रार्थना होनी चाहिए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। और तब प्रभु का वचन आगे कहता है, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना में प्यास होना चाहिए। आपकी प्रार्थना में जब प्यास होगा मेरे प्रियो, तो परमेश्वर बड़े बड़े युद्ध से, बड़े बड़े कष्ट से, बड़े बड़े पीड़ा से आपको बचाएगा। वरना आपको, जब आपके अंदर परमेश्वर की प्यास होगी मेरे प्रियो, तो आप अगर निसंतान है, आपके पास संतान नहीं, तो परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थना को सुन के आपको संतान देगा। मेरे प्रियो, हन्ना के बारे में आप देखिए, वो प्यासी थी संतान के लिए, भूखी थी, और परमेश्वर के भवन में जाके उसने क्या की, अपने पाप का अंगीकार की, अपने गुनाहों का अंगीकार की, जिसके कारण परमेश्वर ने जो उसे संतान दिया, जिसका नाम शमूएल रखा गया। हालेलुया। परमेश्वर आपके प्यास को देखना चाह रहा है मेरे प्रियो। क्या आपकी प्रार्थना में प्यास है, भूख है मेरे प्रियो? क्योंकि बाइबल में लिखा गया, आगे जब हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय को जब हम लोग, दूसरे अध्याय को जब हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय में जब हम लोग देखते हैं, उसके 18 वचन में क्या लिखा गया, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, चाहे जिस घड़ी, चाहे जिस विपत्ति, चाहे जिस संकट, जिस क्लेश में आप रहेंगे मेरे प्रियो, आपको लग रहा है कि मैं अब मर जाऊंगा, मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं, मुझे कोई बचाने वाला नहीं। अगर आप यीशु को जानते हैं, अगर उस उद्धारकर्ता को आप जानते हैं, अगर उसके सामने आप पश्चाताप कर रहे हैं, तो बाइबल कहता है कि मृत्यु की कुंजी जो है यीशु के हाथ में मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के हाथ में है। योना क्यों नहीं मरा? क्योंकि योना की मृत्यु का जो कुंजी था, उसकी आत्मा जो था परमेश्वर के हाथ में था मेरे प्रियो। क्योंकि जिस विपत्ति में था योना, जिस मत्स्य के पेट में था मेरे प्रियो, उसमें 3 दिन परमेश्वर से जिला रखा, वो एक ही दिन में मर जाता। जैसे ही मत्स्य ने उसको निगला अपने पेट में, उसी समय वो मर जाता मेरे प्रियो। लेकिन उसे 3 दिन तक परमेश्वर जिला उठा। हालेलुया। उसे जिलाए रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के हाथ में उसकी मृत्यु था, उसकी मृत्यु की कुंजी जो है परमेश्वर के हाथ में था मेरे प्रियो, जिसके कारण वो नहीं मरा। आज आप लोग याद रख ले कि परमेश्वर के हाथ में आपका जीवन, आत्मा, प्राण है।
चाहे चाहे जिस कष्ट, चाहे जिस विपत्ति में, चाहे जिस घेरे में रहेंगे मेरे प्रियो, आप मरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में आपका सब कुछ है। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास रखें, प्रभु के वचनों के विरुद्ध न जाए। जब आप प्रार्थना करें तो अंगीकार करें, पश्चाताप करें। योना की तरह मेरे प्रियो, आपके हृदय में परमेश्वर से पश्चाताप रहे, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।